कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जहां हमें पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा शिप दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनिया ग्राजा है। इस शिप पर टोटल 600 पैसेंजर्स मौजूद हैं जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। इस शिप में पार्टी चल रही होती है जहां एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर गाना गा रही होती है और सभी लोग उस सिंगर के गाने को एंजॉय करते हुए मजे से डांस कर रहे होते हैं। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम से एक लीवर ऊपर की तरफ उठाता है। लीवर के ऊपर उठते ही एक तेज नुकीला वायर टाइट होकर सब लोगों के आर पार चला जाता है। देखते ही देखते सब लोगों के बॉडी के 2 टुकड़े होने लगते हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक माहौल था जहां चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। एक बच्ची जिसका नाम केटी है वो बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम थी, जिस वजह से वायर उसके सर के ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। इसके बाद हमें 40 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक टग बोट की मदद से एक बड़े शिप को खींच कर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वो पुराना शिप डूबने लगता है। यह देखकर ग्रुप का लीडर अपनी टीम में से एक लड़की जिसका नाम मर्फी है उसे उस पुराने शिप पर भेज देता है ताकि मर्फी उस पुराने शिप को जिस वायर से बांध कर ले जाया जा रहा था उसे आजाद कर दे, वरना अगर यह पुराना शिप डूब गया तो उसके साथ साथ इनकी ये टग बोट भी डूब जाएगी। मर्फी जब उस पुराने शिप पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पुराने शिप के निचले हिस्से में दरार पड़ चुकी है, जिस वजह से शिप में तेजी से पानी भरता जा रहा है और अगले 5 मिनट में यह शिप पानी में डूब जाएगा। मर्फी ये बात अपनी टीम के लीडर को बताती है। ये सुनकर टीम का लीडर मर्फी को ऑर्डर देता है कि जिस वायर से हम इस शिप को खींच रहे हैं उस वायर को आजाद कर दो और फौरन वहां से निकलकर हमारे पास टग बोट पर पहुंचो क्योंकि हम इस पुराने शिप को छोड़कर जाने वाले हैं। तभी टीम के 2 और साथी भी मर्फी के पास पहुंच जाते हैं और वो भी मर्फी को बाहर निकलकर शिप को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इस शिप को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे, जिस वजह से मर्फी इतनी आसानी से इस शिप को छोड़कर नहीं जाने वाली थी। वो शिप को बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाती है, जिसे देखकर ऊपर बैठे 2 साथी भी औजार लेकर मर्फी के पीछे कूद जाते हैं। ये तीनों जैसे तैसे करके शिप को डूबने से पहले ही उसकी दरार पर वेल्ड करके शिप को डूबने से बचा लेते हैं और इस शिप को यह लोग मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा बना लेते हैं और यह पैसा टीम का लीडर सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देता है। यहीं जैक नाम का एक आदमी इन लोगों पर काफी देर से नजर रखे हुए था और इन सब की बातें सुन रहा था। उसे पता चल जाता है कि यह लोग समुद्र में जो शिप गायब हो जाते हैं ये लोग उन शिप्स को ढूंढ निकालकर मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक नाम का वो आदमी इनके पास आता है और इस टीम के लीडर को एक शिप के बारे में बताता है जिसमें खजाना छुपा हुआ है। जैक असल में उस शिप की बात कर रहा था जिसे 40 साल पहले एक अनजान आदमी ने लीवर खींचकर सब लोगों को मार दिया था। टीम के लीडर ने भी उस 40 साल पहले गायब हुए एंटोनिया ग्राजा नामी शिप के बारे में सुना था। टीम का लीडर कहता है कि इस शिप को बहुत से लोगों ने ढूंढा पर आज तक वो शिप किसी को भी नहीं मिला। जैक टीम के लीडर से कहता है कि मुझे पता है कि वो शिप समुद्र के किस हिस्से में है। अगर हम इस शिप को लाकर मार्केट में बेचेंगे तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसों का सुनते ही ग्रुप के सारे लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन ये लोग अपने टग बोट में उस एंटोनिया ग्राजा नाम की शिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद ये लोग समुद्र के एक बहुत ही वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां टीम के एक आदमी को किसी शिप के आसपास होने का सिग्नल मिलता है। ये लोग समझ जाते हैं कि वह शिप जो आज से 40 साल पहले खो गया था वह यहीं कहीं पर है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इनके सामने एक बहुत ही बड़ा शिप आ जाता है। ये वही शिप है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और ये शिप पिछले 40 सालों से समुद्र में गायब हो गया था। इस शिप को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस शिप को बेचकर ये लोग माला माल हो जाएंगे। अब टीम का लीडर 2 लोगों को टग बोट में ही रहने के लिए कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने शिप की जांच के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही इन लोगों को बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगती है जिसे सुनकर ये लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद टीम का लीडर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बड़ी सी घड़ी के पास पहुंचते हैं जहां ये लोग देखते हैं कि उस घड़ी का कांटा अभी भी हिल रहा है। कुछ देर बाद अचानक उस घड़ी का कांटा रुक जाता है। यह देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है। अब ये लोग शिप की ओर जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर ये जहाज पूरी तरह से बिखर चुका था, जहां सारी चीजें टूट चुकी थी और जहाज के लोहे में जंग लग चुका था। ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनका एक साथी नीचे फ्लोर टूटने की वजह से गिरने ही वाला होता है कि तभी मर्फी उसे पकड़ लेती है और जब मर्फी अपने साथी को ऊपर खींचती है तब उससे नीचे एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की है जो आज से 40 साल पहले यानी कि सन 1962 में शिप में अकेली बची थी, जिसके सिर के ऊपर से वायर गुजरा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र उतनी ही थी, जिसका मतलब यह है कि यह उस लड़की की आत्मा है। मर्फी उस लड़की को जब दोबारा देखती है तो वह लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके अपनी साथी को ऊपर की ओर खींच देते हैं। यहाँ मर्फी को कुछ समझ नहीं आता कि उसने जो देखा वह सच था या फिर कोई वहम, लेकिन यह सब देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब यह शिप बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए ये लोग इसे और एक्सप्लोर करने लगते हैं और चलते चलते शिप के मेन कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहां जांच करते हुए उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है। ये देखकर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आज से 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल वॉच नहीं हुआ करती थी और इस वॉच को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर हमसे पहले भी यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं। इसके बाद ये सब वापस अपने टग बोट पर आते हैं और टीम का लीडर डिसाइड करता है कि अगले दिन हम इस शिप को टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है जिसकी वजह से धीरे धीरे शिप पानी में डूब रहा है। टीम का लीडर कहता है कि इस हालत में शिप को टग बोट से बांध कर ले जाना नामुमकिन है क्योंकि शिप में ढेर सारा पानी जमा हो चुका है। पानी की वजह से शिप का वजन कई गुना बढ़ चुका है, इसलिए इस पुराने शिप को टग बोट से बांध कर ले जाना एक बेवकूफी होगी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हम शिप के होल को वेल्ड करके बंद करेंगे और फिर शिप के अंदर मौजूद सारा पानी निकालकर इसे टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। कैप्टन की बात सबको ठीक लगती है, जिसके बाद ये सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ साथी शिप के होल को रिपेयर करने में लग जाते हैं और कुछ शिप के अंदर मौजूद खजाना ढूंढने में लग जाते हैं। मर्फी खजाने की जांच में आगे बढ़ते हुए एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल को देखकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि स्विमिंग पूल पर ढेर सारे गोलियों के निशान थे। अब वह स्विमिंग पूल से जब ऊपर की तरफ आ रही होती है तभी एक बार फिर से वह लड़की मर्फी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर डर के मारे मर्फी वापस नीचे पूल में गिर जाती है। उसका सर तेजी से स्विमिंग पूल के फ्लोर से टकराता है और खून निकलना शुरू हो जाता है और स्विमिंग पूल उसके खून को अब्सॉर्ब कर लेता है। मर्फी एक बार फिर से जब ऊपर देखती है तो वो लड़की वहां नहीं थी और अब वहां पर जैक होता है। जैक मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर निकलते ही मर्फी जैक से कहती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक लड़की देखी है, लेकिन पता नहीं वह अचानक कहाँ गायब हो गई। जैक मर्फी से कहता है कि यह तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। दूसरी तरफ टीम के लीडर को उस पुराने शिप के कैप्टन का रूम मिल जाता है। टीम का लीडर जब रूम के अंदर जाता है तो रूम काफी बुरी हालत में था। रिसर्च करने पर टीम के लीडर को वहां पर कुछ भी खास नहीं मिला। जब टीम के लीडर की नजर सामने टेबल पर पड़ती है तो वह देखता है कि टेबल पर एक शराब की बोतल और ग्लास में किसी ने पैक बनाकर रखा है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई शराब पीकर चला गया हो। टीम का लीडर जैसे ही इस ग्लास को उठाकर पीने वाला होता है तब उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है और शीशे में टीम के लीडर को इस पुराने शिप का कैप्टन दिखाई देता है। यह देखकर टीम का लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से शराब की ग्लास गिरकर टूट जाती है और टीम
का लीडर डर के मारे वहां से निकल जाता है। इस शिप पर सभी के साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हो रहे थे। टीम का एक साथी जिसका नाम मार्क है, उसे इस शिप पर किसी लेडी सिंगर के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह उस आवाज को फॉलो करते हुए शिप के ग्राउंड एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर वह लेडी सिंगर भी मौजूद होती है। ये वही सिंगर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, तभी अंदर जमा हुआ सारा पानी उनके ऊपर आ जाता है, जिसमें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज थी। मर्फी और जैक डर के मारे वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक कैबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जाने पर जैक को एक बहुत ही लग्जरी कार मिलती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। पर मर्फी को यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस होता है, इसलिए वह जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहती थी। तभी एक दूसरे रूम से उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। जब ये दोनों उस चीज के करीब आते हैं और उसके ऊपर रखा हुआ सामान हटाकर देखते हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर सोने से भरा हुआ एक बॉक्स पड़ा था। ये देखकर मर्फी अपने बाकी साथियों को तुरंत बुला लेती है। और जब सब यहाँ पहुंचते हैं तो सामान हटाने पर उन्हें इसी तरह के 9 बॉक्स मिलते हैं, और हर एक बॉक्स में 28 गोल्ड प्लेट्स पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये सभी रातों रात अमीर हो गए। इतने बड़े खजाने को ढूंढने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ सोना यहाँ से लेकर जाएंगे। इसके बाद ये लोग